एपिसोड 97 जल्लाद मामा जी की बहन। अगला दिन सुबह का 7 बज रहे थे। आयशा रेडी हो चुकी थी चंडीगढ़ जाने के लिए और अब अपना एक छोटा सा बैग रेडी कर रही थी 2 दिन के लिए। अब वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आयशा अपने बैग को बार बार क्रॉस चेक कर रही थी। वो उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आयशा अक्सर ऐसे क्या करती थी जब भी उन दोनों को कहीं जाना होता था, क्योंकि उसकी क्रॉस चेक करने के चक्कर में वो हमेशा रखी हुई चीज़ को वापस से रखना भूल जाती थी। तुम सुधरोगी नहीं ना कभी। कितनी बार समझा चुका हूँ मैं कि ये क्रॉस चेकिंग की आदत छोड़ दो। तुम्हारे इस क्रॉस चेकिंग की वजह से तुम हर बार कुछ ना कुछ ले जाना भूल ही जाती हो। इस बार कहीं तुम दीना का गिफ्ट ले जाना ही ना भूल जाओ। अब है उससे बोला, चुप करो तुम। क्रॉस चेकिंग करना अच्छी बात होती है, वो तो तुम्हारी वजह से भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ, मगर मैं इस बार नहीं भूलूंगी कुछ भी। आयशा ने जवाब दिया, गिफ्ट को सामान के सबसे ऊपर रखते हुए। अच्छी बात है, अभय ने जवाब दिया और उसे उम्मीद भरी नज़रों से घूरने लगा कि जैसे जैसे कि वो उससे किसी बात की उम्मीद कर रहा था। मगर आयशा पैकिंग एंड क्रॉस चेकिंग करने में इतनी बिजी थी कि अभय पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अभय ने उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए अपना गला साफ किया। क्या हुआ? आयशा ने उससे पूछा। तुम अकेले जा रही हो दीदा के बर्थडे पर? अभय ने उससे पूछा। हाँ, क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरे साथ चलना है? आयशा उसका मजाक बनाते हुए उससे बोली। आयशा का जवाब सुनकर वो चुप हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि आयशा उससे बदला ले रही है, अनिरुद्ध और जानकी का, क्योंकि उन दोनों ने भी उसे अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया था और उसे आउटसाइडर कहा था। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मेरी दीदा ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया अपने बर्थडे पर? आयशा ने उसका मजाक बनाते हुए उससे पूछा, मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और शावर लेने के लिए वॉशरूम चला गया। थोड़ी ही देर में रेडी होकर आयशा और अभय नीचे आ गए। आयशा के हाथ में छोटा सा बैग देखकर सबके सब समझ गए कि ज़रूर वो कहीं जा रही हैं। गुड मॉर्निंग पापा। आयशा ने अधिराज को ग्रीट किया और जानकी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर उसने बाकी सबको भी ग्रीट किया और नाश्ता करने बैठ गई अभय के पास। कीर्ति की आयशा से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है, मगर वो उससे बात ही नहीं कर रही थी कल वाली बात से। बहू रानी, कहीं जा रही हैं क्या? अब जा रही है क्या आज? जानकी ने उससे पूछा। तो आयशा मुस्कुराते हुए बोली, जी दादी साहब, आज मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। मुझे मेरी दीदा और बाकी घर वालों की बहुत याद आ रही है, इसीलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। कुछ दिन उनके पास ही रुकूंगी। आयशा का उसकी दादी और घर वालों के प्रति इतना प्यार देखकर जानकी को जलन होने लगी। आयशा नाश्ता करते करते अभय से बोली, नाश्ता करने के बाद तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चलोगे? अभय खाते खाते अचानक से खांसने लगा, क्योंकि उसने आयशा से ये उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो उसे एयरपोर्ट तक साथ चलने के लिए पूछेगी। अभय बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स चलूँगा। ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? कुसुम को बुरा लग रहा था उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से बात करते देख। वो उन दोनों की तलाक वाली बात से काफ़ी खुशी थी। उसे ये उम्मीद जगी थी कि उन दोनों के तलाक के बाद अभय उसके साथ शादी कर लेगा और फिर वो राठौड़ खानदान की बड़ी बहू बनने में कामयाब हो जाएगी। मगर अभय और आयशा का पैचअप देखकर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। मेरा नाश्ता हो गया, तुम भी जल्दी से अपना नाश्ता कर लो, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। अभय ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए कहा। आयशा बेटा, आज तेरे चेहरे की चमक और रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। अधिराज आयशा से बोला तो वो दांत दिखाकर हंसने लगी। वो इसलिए भाई साहब क्योंकि आज हमारी बिटिया रानी अपने मायके जा रही हैं, तो चमक तो होगी ही ना इसके चेहरे पर, आदर्श बोला। तो आयशा को और ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो वाकई में अपने मायके जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ चाचू, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ तो चमक तो होगी ना मेरे चेहरे पर, और सब मुझे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। यहाँ थोड़ी ना करता है कोई मुझे प्यार और दुलार। आयशा खुश होकर बोली। तो अब खुशी का माहौल हो चुका था डाइनिंग हॉल में। हाँ, यहाँ तो तुझे हमने सूली पर लटका रखा है ना। जितना आराम तू अपने मायके में फरमाती है,
उतना ही आराम तो तू यहाँ ससुराल में फरमाती है, अब और क्या लाड प्यार करना है तुझे। जानकी ने आयशा की बात का जवाब दिया तो आयशा खुश होकर बोली, जी दादी साहब, आप तो वैसे भी जल्लाद मामा जी की बहन हो, हर वक्त हर सेकंड बेगुनाहों को सूली पर लटकाती फिरती हो, और जो प्यार मुझे मेरी दादी दीदा करती हैं वो आप थोड़ी ना करती हो। अब वह समझ चुका था एक बार फिर से जानकी और आयशा के बीच जंग छिड़ने वाली है, तो वो आयशा से बोला, चलो हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है, तू वापस आ जाएगी तब तुझे बताऊंगी मैं। जानकी ने आयशा से कहा तो उसे चलते चलते जवाब दिया, डन, बाकी की लड़ाई घर आके करूंगी। आयशा और अभय गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अभय ड्राइव करते हुए आयशा को वो डांटते हुए बोला, तुम बाज कब आओगी अपनी हरकतों से। क्या क्या बाज आऊँ? अरे दादी साहब को अच्छा लगता है कि मैं उनकी नाक में दम करूं, इसीलिए तो छेड़ती रहती हैं वो मुझे, ताकि मैं घर में सबको एंटरटेन करूं। आयशा ने जवाब दिया। तब तो अब ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बड़बड़ाया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ही वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। आयशा रिसेप्शन पर जाने लगी और अभी उसे जाता हुआ देख रहा था, मगर तभी आयशा पीछे पलट कर आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी, वरना पराई औरतें तुम पर डोरे डालेंगी। अभय मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, उसे पता था ये मेरे बिना कहीं नहीं रह सकती, सुधरने लगी है अभी, मगर इसकी माँ का बुया हुआ तो इसे काटना ही पड़ेगा। मगर मेरे कपड़े तो मैं साथ लाया ही नहीं हूँ, अभय मायूस होकर उससे बोला। तो आयशा ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे दो दो वीर जी हैं, किसी के भी कपड़े पहन लेना तुम, मेरे वीर जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी और कुक की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। फिर तुम तो कपड़ों की बात कर रहे हो, वीर जी तुम्हें अपने कपड़े दे देंगे पहनने के लिए, और दीदा की बर्थडे पार्टी के लिए ले लेंगे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा, तुम्हारी आड़ में मैं भी 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद लूँगी। आयशा दांत फाड़ते हुए उससे बोली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।